कि आज 8 नवंबर को कार्तिक मास का शुक्रवार का दिन है, वो आ गया। ये वही शुक्रवार है जिस दिन हमें से समी की जड़ में दूध डालना होता है। काफ़ी लोग ज़्यादा परेशान हैं अपने घर के कष्ट को लेकर के। वो कष्ट बीमारी के रूप में हो सकता है, धन के रूप में, व्यापार के रूप में। आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है तो आप सभी समी का ये उपाय जरूर करना चाहिए। बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा उपाय है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा सुन करके आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हो। ये उपाय आपको करना कब होता है? शाम को करना होता है। साथ ही साथ ये जो उपाय का करने का दिन होता है वो होता है शुक्रवार। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा स्टील का लोटा। ज़रूरी नहीं है वही लोटा लेना है, आपके घर में गिलास हो ले सकते हो, कटोरी है तो कटोरी ले सकते हो, चम्मच हो ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो जो भी चीज़ पात्र ले रहे हो वो तांबे का नहीं होना चाहिए। बाकी कोई सा भी ले लो। अब आपको क्या करना है, इस कलश के अंदर आपको जल भरना है और फिर आपको इसके अंदर क्या डालना है? दूध डालना है। और वो दूध कच्चा दूध होना चाहिए, गौ माता का। थोड़ा सा नियम फॉलो करते हैं। आपने जो भी पात्र लिया, गिलास लिया हो, लोटा लिया हो, कुछ भी लिया हो, आपके आधा आधा भरना है। आधा उसके अंदर जल भरना है और आधा उसके अंदर क्या भरना है? दूध भरना है। फिर आपको उस कलश को उठाना और वही प्रोसेस वापस करना है। आपके घर में, घर के बाहर कहीं पे भी समी का पेड़ मिल जाए। समी का पेड़ इस उपाय में कंपल्सरी है। बिना समी के ये उपाय आप नहीं कर सकते। समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला ये जो काम है, आपके पास में कुछ होना चाहिए। कुछ होने का मतलब क्या है? आपके पास में काली मिर्च हो, चाहे आपके पास हो लौंग हो, चाहे आपके पास गुड़ हो, कुछ भी होना चाहिए जिस पे आप समी पेड़ के जड़ के किसी भी चीज़ का भोग लगा पाओ। पहले आप क्या करोगे, वहाँ पर पहुँच करके एक आपको घी का दिया या तिल का दिया आपको लगा देना है समी पेड़ के नीचे। गोल बत्ती का, लंबी बत्ती का नहीं है कहा जाता, इसलिए गोल बत्ती का दिया लगाना है। गोल बत्ती जब लगाओ, दीपक जलाने के बाद में जो भी चीज़ का आपको भोग लगाना, समी पेड़ के जड़ में भोग लगाना। अब आपके पास में जो लोटा, जो पात्र है, उस पात्र का जिस स्थान पर भोग लगा है उसी स्थान पर समर्पित करोगे। अब यहाँ पर जीवन के कष्टों को अपने जीवन की प्रॉब्लम को बताते हुए, वो महादेव का एक रूप है जो पूज्य गुरु जी को अब लगभग सारे कथाओं में बता रखा है। वो रूप है अवधूत रूप। इसलिए आपको उस जल को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में दीपक को लगा करके कुछ भी भोग लगा करके समर्पित करता है, उसके घर में कष्ट जो होते हैं, वो प्रॉब्लम्स होती है, वो समस्याएं होती है, वो बहुत दिनों से परेशान करके रखती है। तो आप ये सारी समस्याएं वो ख़त्म जरूर होगी। क्या देखिएगा। एक छोटी सी बात और बता दें तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे तबीयत ख़राब है, हम शाम के टाइम पे नहीं कर पाते, तो क्या करें? कई घर का कोई भी कर सकता है। हाँ, आपका बेटा कर सकता है, आपकी बेटी कर सकती है, आपकी वाइफ कर सकते हैं, आपके हस्बैंड कर सकते हैं। मुझे बताने की भले ही 10 से 4 मिनट लग रहा है, एक बार इस उपाय को समझ जाओगे ना तो 10 सेकंड का बस ये उपाय। अब आगे बात करते हैं इस वीडियो की दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा गंगा जल से। और एक छोटा सा और सामान और लेना। पहले आपको बात करना है इस उपाय के बेनिफिट के फ़ायदे का। आज के टाइम पे ये रहता है कि आपके घर पे सब खुश है, तो खुश कैसे? एक ही तरीका है, जब आपके घर में बीमारी नहीं होगी तो आप खुश रहोगे। कभी भी आप देख लो, जिन घर में बीमारी होती है, जिस घर में रोग नहीं होता, वो हमेशा लोग क्या होते हैं? खुश होते हैं। तो आपको लेना होगा इस तरीके से गंगा जल। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी का जल आपके पास में हो तो उसको ले लो। साथ ही साथ आपको बेलपत्र लेनी है, और बेलपत्र के कहीं से कटी पिता ना हो, एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरो। और जो मैंने आपको गंगा जल दिखाया है वो पवित्र जल का जल, उसको क्या करोगे? आपको उस जल के अंदर डाल देना है, लोटे के अंदर डाल देना है। अब आपको क्या करना है? उस बेलपत्र को उठाना, महादेव की शिवलिंग के पास, यहाँ पे हमें एक नाम बोलना चाहिए। जब भी कोई बीमारी हो जाए वो ज़्यादा, एक नाम कौन सा कथा थी, अगर आपको पता हो तो
उसका थे का नाम बताना। एक नाम के बारे में बताया था, वो नाम मैं लिख दे रहा हूँ, मणिभद्र के नाम से, मणिभद्र के नाम से। अब जो हमारे पास एक बेलपत्र था, कहीं पे और नहीं चढ़ाना। जब हम जल चढ़ाते हैं ना, जल वहाँ पे एंड पॉइंट पे नीचे रखते, जिस स्थान पे जल नीचे गिरने ही वाला होता है उस स्थान पे आपको उस बेलपत्र को समर्पित करना है। किसके नाम से? मणिभद्र के नाम से। यह उपाय कब करते हैं? शुक्रवार को दिन करते हैं। ऐसे आप बेलपत्र चढ़ाना। बेलपत्र चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लोटा जल है, उस जल को 10 बार समर्पित करें। 10 बार कैसे चाहोगे? 5 बार तो आपको उस बेलपत्र के ऊपर चढ़ाना है, बार बार उसको भरना नहीं है। एक ही कलश को 5 बारी बेलपत्र के ऊपर चढ़ाना है और 5 बारी जब वो जल बचा हुआ है वो महादेव शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। मणिभद्र के नाम से समर्पित करना है और फिर इसी बेलपत्र को उठाना है। जब आप इस बेलपत्र को उठा रहे हो तो महादेव के विनती से करनी है, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में यह स्थान है, ये व्यक्ति है जो बहुत दिनों से बीमार रहता है और इसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है। कुछ भी ऐसा करे, इस बेलपत्र की औषधि बना दे। इस बेलपत्र को उठा करके घर पे लेके जाना और उन इंसान को एक एक पत्ती के तोड़ करके खिला देना। मणिभद्र के नाम से उनकी जो बीमारी होगी वो धीरे धीरे करके ख़त्म स्टार्ट हो जाएगी। दो उपाय आपको समझ में आ गया। अब हम सबसे स्पेशल, और ये स्पेशल इसलिए, ये हम तीसरा उपाय किसके लिए करेंगे? हम धन संपदा के लिए। आज ही समझा रहा हूँ। तो शुक्रवार का दिन होता है, किसका दिन होता है? माँ लक्ष्मी का समर्पित होता है। इसलिए आप सभी को ये उपाय करना है। थोड़ा छोटा सा एक और काम करना है आपको, जल्दी से करिएगा वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करिएगा चैनल को जल्दी सब्सक्राइब। यहाँ पे आपको चावल का दाना दिख रहा है, कितने चावल के दाने लग रहे हैं? अब माँ लक्ष्मी का ये उपाय है, 108 चावल के दाने लेने हैं जो कहीं से भी खंडित ना हो। 108 चावल के दाने आपको लेना। अब आपके घर में जहाँ पे भी माँ लक्ष्मी की फ़ोटो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, कुछ भी हो, आपके पास में जो 108 चावल के दाने हैं, उन 108 चावल के दाने को हल्दी से क्या करोगे? पीला कर देंगे। किसी और चीज़ से नहीं, हल्दी से पीला कर देंगे। हल्दी से पीला करने के बाद में माँ लक्ष्मी के पास में पहले थोड़ा सा क्या डालोगे? थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना। गंगा जल डालने के बाद में जो आपके पास में 108 चावल के दाने हो, जिसको आपने हल्दी से पीला कर रखा है, उसको माता लक्ष्मी के 108 बार नाम ले करके एक चावल का दाना, छोटा सा दीपक ले लो, उसी दीपक के अंदर आपको डालना है। 108 चावल के दाने डालना है। ये अपने हाथ में रखना। वो दाहिने हाथ से एक माता लक्ष्मी का नाम लेके कोई भी मंत्र, ओम नमो लक्ष्मी, ओम नमो लक्ष्मी नमः, ओम नमो लक्ष्मी, ओम श्रीम नमः, ऐसे करके 108 चावल के दाने इस कटोरी के अंदर डाल करके, और फिर इस कटोरी का जो चावल का होगा किसी भी आंवले पेड़ के नीचे, अगर आपके नीचे, इससे क्या होता है आपके घर में जो आगमन नहीं हो रहा है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। करके देखिएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी हम दीपक लगाने की बात करूँ, किसी भी देवी देवता के पास में जो उपाय करते हो वहाँ पे दीपक जरूर लगाना। आगे बढ़ते हम इस वीडियो आखिरी इस उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा उपाय है। ये आपको करना है रुद्राक्ष के साथ में। देखो आज के टाइम पे क्या है, टेंशन बहुत लोगों को बढ़ गई है। गुरु जी की कथा ध्यान से सुनते हो तो वहाँ पे जितने भी पद देखने के लिए मिलते हैं, सुनने के लिए मिलते हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वो रुद्राक्ष का होता है। हमने रुद्राक्ष धारण किया, उसी की बात हम करेंगे। इस उपाय के लिए आपको ऐसा नहीं करना है 1 मुखी हो, 7 मुखी हो, 9 मुखी हो, 5 मुखी हो, कोई भी रुद्राक्ष आप अपने घर पे ले सकते हो। रुद्राक्ष के साथ में आपको लेना होगा 1 लौंग ना हो तो काली मिर्च का भी इस्तेमाल जरूर कर सकते हो, लेकिन लौंग ले लेना। आप कहोगे टेंशन के लिए इस उपाय को कर सकते, टेंशन के लिए ही इस उपाय को करिएगा। अब आपको इसके अंदर जल भरिएगा, जो लौंग मैंने आपको दिखाया उस लौंग को डाल देना, जो आपके पास में रुद्राक्ष को डाल देंगे। आपको थोड़ी देर तक ऐसे छोड़ देना है, वो लौंग जो होगा ऐसे ही रख देना है। रुद्राक्ष को निकाल करके
आधे घंटे के बाद रुद्राक्ष को निकाल लेना है और फिर शिवलिंग के पास जाना है और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस जल को चढ़ा देना महादेव शिवलिंग के ऊपर। और इसी जल का आचमन जो भी व्यक्ति आपके घर में परेशान रहता है उसको अगर आप पिला दिए, उसकी सारी समस्या क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। करके देखिएगा, ये बहुत प्यारा सा, बहुत आसान सा उपाय है। मैंने आपको सभी को समझाने की कोशिश करी है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना नहीं समझ में आए तो बिल्कुल टेंशन होने की बात नहीं है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मेरी जितनी भी बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।